हाय गाइस, आई एम सैम बैक विद द न्यू वीडियो। वेलकम टू माय चैनल बुल्स एम्पायर। तो गाइस, आज हम एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी हमें कल या आने वाले एक दो दिन में निफ्टी की मूवमेंट क्या दिख सकती है। तो गाइस, ये इंट्राडे चार्ट लगा है निफ्टी का और ये निफ्टी फ्यूचर में है। तो गाइस, एक चीज़ आप देख सकते हैं इस चार्ट में, आपको क्लियरली नज़र आ रही है कि जहाँ पे निफ्टी क्लोज हुई है वही उसका एक रेजिस्टेंस लेवल था और वहाँ से ये नीचे आई थी। और नीचे से जब थोड़ी रिकवरी आई, बाइंग आई, तो वहीं पे ये क्लोज हुई है। बट उसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जब ये क्लोज हुई है तो इसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया है गाइस। ठीक है। एंड अगर हम अब निफ्टी की ऑप्शन चेन देखें कि इसका ऑप्शन चेन क्या कहता है, तो ये इसका वीकली ऑप्शन चेन है गाइस। और इसमें अगर हम देखें कि जो पुट राइटिंग है वो 54 लाख शेयर्स हैं 17,800 पे, बट कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है 17,800 पे, 94 लाख शेयर्स हैं। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है गाइस वो 18,000 के लेवल पे है, 73 लाख शेयर्स। क्योंकि जो 17,900 पे कॉल राइटिंग है वो 42 लाख शेयर्स हैं, कुछ खास नहीं है। मतलब एज़ कम्पेयर टू 17,800 वाली कॉल राइटिंग, इट्स ओनली द अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 50% ऑफ द 17,800 कॉल राइटिंग ओपन इंटरेस्ट। और गाइज, यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है वो सिर्फ 59% बढ़ा, आप यहाँ पे देख सकते हैं 59% बढ़ा है। बट पुट राइटिंग में जो ओपन इंटरेस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 500% बढ़ा है। यानी पुट राइटर्स ज़्यादा अग्रेसिव है 17,800 के लेवल को लेके। और उसके बाद जो कॉल राइटिंग है वो 18,000 के लेवल पे है और उसमें जो ओपन इंटरेस्ट है वो 45% इंक्रीज़ हुआ है। पुट राइटिंग तो अभी वहाँ पे कुछ खास है नहीं। पुट राइटिंग जो उस 17,800 के बाद जो मेजर पुट राइटिंग है वो 65 लाख शेयर्स हैं 17,700 पे। तो एक्सपायरी पे 17,700 जो आपका रहेगा वो सपोर्ट लेवल रहेगा। ठीक है, 17,700 को ब्रेक करना मुश्किल लग रहा है निफ्टी के लिए ये वीकली एक्सपायरी पर। और 17,800 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। बट अगर 17,800 ब्रेक होता है तो 17,700 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चेन डाटा। और बाकी जो निफ्टी का मेजर रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, क्योंकि 17,800 की तो वैसे भी ऊपर चल रही है, जो मेजर रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डाटा वो 18,000 का लेवल नज़र आ रहा है। तो ये आने वाले जो एक दो दिन हैं गाइस, उसमें जो एक रेंज बन के आ रही है वो 17,700 से 18,000 की आ रही है। 300 पॉइंट्स की रेंज आ रही है कि इन 300 पॉइंट्स के अंदर निफ्टी काम करेगी। तो अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो गाइस, स्ट्रैटेजी आपकी मार्केट मूवर्स के साथ होनी चाहिए, क्योंकि जो मार्केट को मूव करने का दम रखते हैं, अगर उनके साथ रहेंगे, उनको फॉलो करेंगे तो पैसा कमाएंगे। एंड अगर उनसे ऑपोजिट चलेंगे तो आप ट्रेंड के भी ऑपोजिट हो जाएंगे और फिर आप मनी लूज़ करेंगे मार्केट में, अगर आप निफ्टी या कॉल पुट ऑप्शंस में काम करते हैं निफ्टी के। तो गाइस, ये तो हमारी एक रेंज निकल आई कि 18,000 एंड 17,700, ये 300 पॉइंट की रेंज पर। ये रेंज एक बड़ी रेंज है इंट्राडे में। तो अब हमें क्या करना है? अगर इंट्राडे आप निफ्टी में कर रहे हैं तो गाइस इसको हम क्लोज करते हैं। तो गाइस, अब ये इंट्राडे चार्ट है निफ्टी का। तो निफ्टी ने सपोर्ट कहाँ पे लिया? वही 17,800 के आसपास, जहाँ पे पुट राइटिंग है। कॉल राइटिंग भी है, बहुत मेजर कॉल राइटिंग है, बट पुट राइटर्स भी 54 लाख के आसपास पुट राइटर्स हैं। तो वहीं पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया, सुबह भी लिया और फिर आफ्टरनून में लिया 1 बजे के आसपास, और वहीं से रिकवरी आई और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया जो कि 17,860 का लेवल बन रहा है। तो गाइज, ये दो लेवल कल को आप याद रखिए। 17,800 के पास निफ्टी आपको मिलती है तो आप मतलब बाय ऑन डिप में रहेंगे। ठीक है, 17,800 के आसपास आपको मिलती है तो आपने थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस भी करना है, वॉल्यूम क्या है, ऑप्शन चेन थोड़ी देख लेना।
17,800 के आसपास आपकी बाइंग बनेगी और 17,860 के आसपास वही रेजिस्टेंस होगी। और 17,860 ब्रेक करती है तो निफ्टी फिर 17,900 की तरफ जाएगी। बट ये इंट्राडे रेंज को आप कल भी वॉच कीजिएगा। ये 60 पॉइंट 70 पॉइंट की रेंज है और इस रेंज में आप एक अच्छा खासा काम कर सकते हैं, क्योंकि कल अब प्रीमियम्स भी कम हो चुके हैं ऑप्शंस के। और अगर आप डायरेक्ट इंडेक्स में काम करते हैं तो 17,800 के आसपास 17,780 से 17,800 के बीच में एक सपोर्ट है और उसमें एक बाइंग बन सकती है। और स्टॉप लॉस 17,750 का, मतलब 17,750 का रख के चल सकते हैं। अगर 17,780-90 पे आप बाइंग करते हैं तो 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हैं। और आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो बन जाएगा वो 1:2 का बनेगा, क्योंकि 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 60-70 पॉइंट का ऊपर की तरफ मूव मिनिमम। और अगर कल को निफ्टी गैप अप ओपन होती है, इसके ऊपर ही काम करती है, तो फिर यही लेवल 17,860 का लेवल या 850 का लेवल आप लगा के चलिए, थोड़ा बफर जोन देना पड़ता है, तो 17,850 फिर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो इस रेंज में ये जो बड़ी एक कैंडल बनी है ना, ये टोटल रेंज है इंट्राडे में 17,900 17,780 120 पॉइंट की रेंज है। और मुझे लगता है कल भी इसी रेंज में काम करेगी निफ्टी। अब हम चलते हैं FIs के डाटा पे। तो गाइस ये moneycontrol.com वेबसाइट है और उस पर सारा डाटा अवेलेबल होता है। तो हम अभी चेक कर रहे हैं इंडेक्स पोजीशन जो FIs की है। तो आज FIs ने इंडेक्स में फिर से बाइंग की है, कल भी बाइंग की थी, मतलब कल का आई मीन टू से कि फ्राइडे। तो 900 करोड़ से ऊपर की इंडेक्स उन्होंने लॉन्ग की थी, आज 225 की है। तो उसका रीज़न भी है क्योंकि एक्सपायरी पास में है, तो इन्होंने अब प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, तो जैसे ही एक्सपायरी पास में होती है तो इनकी जो लॉन्ग पोजीशंस हैं ये उस पर थोड़ा उसको रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये लास्ट एक्सपायरी पे इन्होंने ये प्रॉफिट बुकिंग की थी, इंडेक्स सेल किया था, क्योंकि उसके पहले ये इन्होंने बाई किया, ये एक्सपायरी वाले दिन इन्होंने सेल किया था। तो अब ये कॉन्टीन्यूसली बाय कर रहे हैं 11 अगस्त 12 अगस्त एंड आज। बट अगर आप किसकी इस महीने में टोटल लॉन्ग पोजीशन देखें FIs की, तो ये दिखा रहा है कि सिर्फ अगस्त के मंथ में गाइस 193 करोड़ की लॉन्ग पोजीशंस हैं FIs की, क्योंकि इन्होंने बीच में इंडेक्स में प्रॉफिट बुक भी किया है। ठीक है, ये 1 अगस्त से लेके आज तक का डाटा है, तो ये 4 जगह इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ 2700 करोड़ के इंडेक्स बेची, फिर 575 करोड़, 829 करोड़ और 876 करोड़ की इंडेक्स बेची। तो ये लॉन्ग पोजीशन है। कैश में FIs ने आज फिर से बाइंग की है और आप देख रहे हैं कॉन्टीन्यूसली इनकी बाइंग चल रही है। इस महीने से तो कॉन्टीन्यूसली बाइंग ही है, कोई सेल नहीं किया गाइस इन्होंने। ठीक है, तो पिछले जो 12-13 ट्रेडिंग सेशन गए हैं इनकी कॉन्टीन्यूसली बाइंग है और टोटल बाइंग हो चुकी है 16,218 करोड़ की। तो अप्रॉक्सीमेटली 16,500 करोड़ की आप इस महीने में बाइंग लगा सकते हैं। और DIs की जो सेलिंग है इस महीने में, उन्होंने सिर्फ सेलिंग ही की है, उन्होंने बाय किया ही नहीं। तो उनकी जो सेलिंग है वो 4,400 करोड़ की आप मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो चलो, कैश का डाटा तो हमारे निफ्टी के लिए उतना काम नहीं करता है, बट हाँ FIs की जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो ज़रूर का देखनी पड़ती हैं। तो FIs लॉन्ग कर रहे हैं तो आप शॉर्ट में नहीं रहेंगे गाइस। और अगर आपने शॉर्ट रहना है तो एक स्मॉल टारगेट के लिए रहना है, यानी 40-50 पॉइंट के टारगेट के लिए, और आपने टॉप पे सेल करना है। टॉप पे सेल मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे करें। तो गाइस ये आप कैंडल स्टिक को थोड़ा समझते हो तो यहाँ पे ये 2 बिग्स बनी हैं। आपने देखा कि इससे ऊपर निफ्टी जाने को तैयार नहीं था और उसके बाद ये रेड कैंडल बनने लगी, यानी सेलिंग आने लगी। और अगर आप नीचे देखें तो नीचे वॉल्यूम थोड़ा कम था, बट उस पहले कैंडल के बाद वॉल्यूम बढ़ता गया। तो यहाँ से आपको पता लग गया था कि ये मेरा स्टॉप लॉस बनेगा 1700
17,860 का स्टॉप लॉस लेके या 865 का स्टॉप लॉस लेके आपने यहाँ पे इंडेक्स सेल करनी थी और 40-50 पॉइंट का आपको टारगेट रखना चाहिए था। अब अगर आप यहाँ पे भी कवर की होती तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 40 पॉइंट मिल गए थे, और अगर आपने होल्ड किया होता और कुछ यहाँ पे कवर की होती तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 60 पॉइंट मिल गए थे। तो अभी के लिए अगर आप सेल में रहेंगे तो बहुत स्मॉल टारगेट के लिए रहेंगे, और लॉन्ग में रहेंगे तो आप बड़े टारगेट के लिए भी रह सकते हैं। ट्रेंड यही कह रहा है कि निफ्टी में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और वो स्ट्रेंथ आप कहाँ से पहचान सकते हैं अगर इसके डेली चार्ट पे चले तो गाइस, आज मुझे पता नहीं यहाँ, चलो आप देखिए निफ्टी नीचे भी आ रही है, निफ्टी में सेलिंग भी आ रही है, बस RSI ऊपर जा रही है। तो RSI किस चीज़ का इंडिकेटर है? मोमेंटम का। मोमेंटम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है निफ्टी के, तो यहाँ पे शॉर्ट रहना रिस्की है बहुत, और अगर शॉर्ट करते हैं तो एक स्मॉल टारगेट क्लिक कीजिए एंड टॉप पे सेल कीजिए। जहाँ से रिवर्स होने लगे निफ्टी वहीं पे सेल कीजिए। किसी सिग्नल की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम पे नज़र रखिए, और जो निफ्टी फ्यूचर की वो विंडो होती है बायर सेलर्स की, उसको वॉच कीजिए। कितनी क्वांटिटी में बायर आ रहे हैं, कितनी बड़ी क्वांटिटी में निफ्टी बाय हो रही है, कितने में सेल हो रही है, वो और नीचे वॉल्यूम, इस दो चीज़ों पे ध्यान रखिए और निफ्टी को सेल कीजिए 40 से 50 पॉइंटों के टारगेट के लिए। इससे ज़्यादा आपको निफ्टी सेल करके मिलेगा नहीं, और अगर ज़्यादा के लिए वेट करेंगे तो वो शायद आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाए। ठीक है, तो ये रेंज है, इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, वॉल्यूम के साथ करेगी तो 18,000 की तरफ जाएगी, और इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो गाइस फिर ये अपना जो गैप है उसको फिल कर सकती है। तो इस रेंज का ध्यान रखना है आपने। कल काम करना है तो एक लाइन आप यहाँ पे बनाइए, एक यहाँ पे बनाइए, उसके रेंज में काम कर रही है निफ्टी तो टॉप पे सेल कीजिए, नीचे कवर कीजिए, नीचे बाय कीजिए, टॉप पे सेल कीजिए। तो रेंज बाउंड मार्केट में ऐसे काम करना होता है 40-50 पॉइंट्स के लिए। ठीक है, मैंने भी अपने क्लाइंट्स को आज इसमें काम करवाया। 17,800 पे मैंने बाइंग भी थी, और 17,860 पे उन्होंने क्लोजिंग के वक्त अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। मैंने यहाँ पे कुछ बाइंग भी थी 17,800 पे, क्योंकि मैंने देख लिया था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होने लगी है निफ्टी की, इससे नीचे जाने को निफ्टी तैयार नहीं है, क्योंकि यही सपोर्ट बन रही है निफ्टी की। तो जब कंसोलिडेशन देखी तो मैंने निफ्टी बाय में दे दी कि निफ्टी बाय कीजिए, और अगर कोई यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर गया हो तो 40 पॉइंट का किया होगा, अगर कोई वेट कर रहा होगा तो फिर उसने 60 पॉइंट का बुक किया होगा। तो गाइस, ये था निफ्टी का एनालिसिस कि निफ्टी में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो टॉप पे सेल कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, टॉप पे सेल कीजिए 40-50 पॉइंट्स के लिए। अदरवाइज़ बाइंग में बैठिए बाय ऑन डिप पे, कि जहाँ नीचे मिलेगी 17,800 के आसपास, 780 और 800 के बीच में मिलेगी, मैं बाय करूँगा। बट वहाँ से रिवर्सल ज़रूर बन रही होगा। ये नहीं कि बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही हैं और आपने 17,780 पे बाय करके बैठ गए। तो ऐसी कोई कंसोलिडेशन आपको 17,780 और 800 के बीच में मिलती है तो आप वहाँ पे बाय कीजिए। नीचे थोड़ा वॉल्यूम पे ध्यान रखिए, और निफ्टी की जो विंडो है बायर सेलर्स की वो ओपन करके रखिए एक तरफ। अब हम आते हैं अपने स्टॉक पे गाइस। तो गाइस, स्टॉक का नाम है विष्णु केमिकल। अरे आई डोंट नो आज फायर्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है, शुक्र है, थैंक गॉड। तो गाइस, इसमें अपर सर्किट लगा है, और ये मैंने आज भी इसमें काम करवाया अपने क्लाइंट्स को, इंट्राडे करवाया मतलब। तो आप देख सकते हैं ये अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, क्योंकि इसका अपर सर्किट था, आई गेस 5% का सर्किट है इसका। तो गाइस, कल को थोड़ा ऊपर खुलेगा, 1-2% ऊपर खुल सकता है, बट वेट कीजिएगा, एकदम से एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है, और जितना नीचे मिले तब बाय कीजिएगा, जितना नीचे मिले। लेट्स सपोज ये 1840 पे खुलता है तो वहाँ पे बाय करने की ज़रूरत नहीं है, वेट कीजिएगा। थोड़ा ऊपर भी जाता है तब भी वेट कीजिए, नीचे आएगा। और जब थोड़ा नीचे मिले ना, जहाँ पे स्टेबल हो जाए प्राइस, वहाँ पे एंट्री कीजिएगा, क्योंकि अगर बाय द वे कल को एक सेलिंग बनती है, प्रॉफिट बुकिंग बनती है, तो ये इसको काफ़ी नीचे लेके आ सकती है। तो जहाँ पे प्राइस स्टेबल लगे आपको, वहाँ पे एंट्री कीजिएगा, और कल को भी आपको ये
2-3% की मूव तो इंट्राडे में दे सकता है। और अगर आप पोजीशन बनानी चाहें तो गाइस फिर ये बहुत अच्छा लेवल है, 1780 से 1800 के बीच में पोजीशन बनाइए और टारगेट इसका कम से कम 2000 का है, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा गाइस वो 1700 का स्टॉप लॉस आपको कम से कम रखना होगा और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:2 का होगा, ठीक है। तो आप CMP के आसपास पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। 1700 का स्टॉप लॉस लेके 2000 का टारगेट लेके। तो ये था अपना स्टॉक, और इसमें ये बाइंग आने का रीज़न और नया हाई लगाने जा रहा है ये, उसका रीज़न ये है कि इसकी अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर एंड मार्जिन्स वगैरह सब कुछ अच्छे हैं। तो बाइंग इसमें ऑब्वियसली आनी थी और इसको अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करना ही था, ठीक है गाइस। तो ये स्टॉक है कल के लिए, इसमें आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेड आप जैसे चाहें आप कर सकते हैं। और निफ्टी का मैंने आपको रेंज बता दी, 120 पॉइंट की रेंज है और सपोर्ट आपको बता दी, ठीक है। तो वहाँ पे आप सपोर्ट पे आपको मिलती है तो आप बाय कीजिएगा, बट कंसोलिडेशन ज़रूर देख लीजिएगा कि वहाँ पे प्राइस स्टेबल हो रहे हैं, कंसोलिडेट हो रहे हैं, पोजीशनिंग हो रही है और वहाँ से ग्रीन कैंडल बन रही है एंड तो वहाँ पे बाय कीजिए। आपको ऊपर की तरफ 100 पॉइंट भी मिल सकता है, 80 पॉइंट भी मिल सकते हैं, बट अगर आप टॉप पे सेल करते हैं तो 40-50 पॉइंट के टारगेट्स के लिए ही कीजिएगा, इससे ज़्यादा की वेट मत कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।